पसल मत जाओ, पसल मत जाओ, नहीं तो जवाब यही दे दूंगा। पसल मत जाओ, रुद्राक्ष पे मत जाओ और मैं घर पे मत जाओ, वरना कैमरा बंद और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम पसल जाओगे। तो केजरीवाल की तरह गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं, ये बार बार रंग बदल रहे हैं, अभी भी रंग बदल रहे हैं। मेरे गेरुआ पे उंगली पर उठाइए, आपका अधिकार नहीं है। भगवाई तुम्हें सारे आंकड़े गिरा देगा, ये भगवाई बता देगा सारे आंकड़े। अरे भाई साहब रुको जरा, सब्र करो। अभी क्या कह रहे थे ये? कलंदी में मैं मान सकता हूँ कि वहाँ पे गंदगी हो सकती है, आईटीओ में नहीं है। आईटीओ कहाँ था भैया? आईटीओ कहाँ पर है? आईटीओ कहाँ पर है? 2024 का चुनाव नजदीक है, राजनीति गलियारों में हवाएं तेज हो चुकी हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो। 2024 की हवा काफ़ी तेज है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन उससे पहले जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं वो काफ़ी हवा ले चुके हैं। चाहे दिल्ली में यमुना हो, पराली का मुद्दा हो, दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी हो, उसको लेकर सबकी नाराज़गी सामने आ रही है। लेकिन 2024 की बात करते हैं, यूथ है हमारे साथ, अपने मुद्दे हैं उनके खुद की समस्या हैं, रोजगार हो, महंगाई हो, साफ सफाई हो, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है आपकी सत्ता पक्ष के खिलाफ। आप बार बार कहते हो कि बनारस के घाट से लेकर दिल्ली तक लेकर काम नहीं हो रहा है, और कौन नहीं कर रहा है, किसकी कमी है? नरेंद्र मोदी साहब हमने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था 2014 में जब वो आए थे। कहाँ के रहने वाले हो पहले ये बताओ। मैं बेसिकली बिलोंग फ्रॉम बिहार से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, सोनिया विहार में। और आज से नहीं, मेरी उम्र 42 साल है और 39 सालों से मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ और 36 सालों से मैं सोनिया विहार में रह रहा हूँ। मतलब कि आप मान लीजिए 1988-90 से मैं सोनिया विहार में ही रह रहा हूँ। पिताजी हमारे बिहार से दिल्ली आए, उन्होंने अपना आजीविका कमाने के लिए, मेरा पहला कहना है, अगर हमारे पिताजी अगर इतने पैसे के भरे होते तो वो अपने घर को छोड़ के दिल्ली नहीं आते। और आज वो छठ मनाने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। मैं अपने कामकाज की वजह से दिल्ली छोड़ के नहीं जा पाया, कारण मुझे नौकरी करनी। तो दिल्ली में छठ मना लेना यमुना के किनारे, छठ मनाया जाए, पर जब छठ व्रती यहाँ नहीं है तो छठ कौन मनाएगा? जब तक छठ व्रती नहीं होगी तो छठ नहीं मनाएगा। छठ में जा तो सकते हो, क्या हाल है यमुना का? जा सकते हो। हमारे उधर जमुना बिल्कुल साफ है, हमारे उधर दिल्ली में सोनिया विहार, ये वजीराबाद को जो पुराना जो सबसे पहला हरियाणा का हिस्सा बता रही है। अभी पता क्या कह रहे थे ये? अभी सुन ले, अरे भाई साहब रुको जरा, सब्र करो। अभी क्या कह रहे थे ये? कलंदी में मैं मान सकता हूँ कि वहाँ पे गंदगी हो सकती है, आईटीओ में नहीं है। आईटीओ कहाँ था भैया? आईटीओ कहाँ पर है? आईटीओ कहाँ पर है? अब कह रहे ना ये केजरीवाल की तरह गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं, ये बार बार रंग बदल रहे हैं, अभी भी रंग बदल रहे हैं। मेरे गेरुआ पे उंगली पर उठाइए, आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है, गेरुआ पे बोलने का आपका अधिकार नहीं है। तुम्हारे जैसे जयचंद जो मिश्रा जी बताते हैं अपने आप को बिहार के और सनातनी पे ही आघात कर रहे हैं, उनकी हमें सफाई की आवश्यकता नहीं है। जयचंद क्यों यूज किया आपने? जयचंद इसलिए यूज किया, मैं बता रहा हूँ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत घाटों का निर्माण मोदी जी ने किया है, इनको पता ही नहीं है। और ये कह रहे हैं कि बनारस में घाटों का निर्माण नहीं हो पाया। इनको पहले तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, तथ्यों के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार से लेकर जहां तक गंगा के घाट बने हुए सब निर्माण हो चुका है, इनको नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये आपके समर्थक है और आपके, अरे भाई साहब 3 घंटे से देख रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं 3 घंटे से देख रहा हूँ और मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इनके पास कोई आंकड़े है ही नहीं, कोई आंकड़े बात ही नहीं कर रहे हैं। आंकड़े को लेके मुझसे बात करना चाहते हैं, टू भी मतलब करिए टू भी पॉइंट आई, आप किस आंकड़े के बात करना चाहते हैं? भगवाई तुम्हें सारे आंकड़े गिरा देगा, ये भगवाई बता देगा सारे आंकड़े। तो सिर्फ मैं महादेव की कसम खा के कह रहा हूँ, जिनका मैं शिष्य हूँ वो सिर्फ एक योगी जी हैं, जिन्होंने भगवे की इज्जत को बचा के रखा है। बाकी और कोई भी है, उन्होंने भगवे की इज्जत बचा के नहीं रखी है। आप खुद भी हैं सर, ये रुद्राक्ष दो मुही बातें करते, दो मुही वाली बातें मत करो। और सुनो, पसल मत जाओ, नहीं तो जवाब यही दे दूंगा। पसल मत जाओ, रुद्राक्ष पे मत जाओ और मैं घर पे मत जाओ, वरना कैमरा बंद और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम पसल जाओगे। तो ध्यान रखना, कैमरे में बोल रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो? हाँ, तुम एक संत के बारे में पब्लिकली गलत नहीं बोल सकते। तुम संत नहीं हो, तुमने भगवा के बारे में कैसे बोल दिया? तुम कैसे बोल दोगे? अगर तुम इज्जत करते, अगर आप इज्जत करते तो ध्यान से
सुनते नहीं कर रहे भाई साहब। ये सुनो, ये केजरीवाल की तरह ही है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, समझिए ना। ये हिंदूवादी बन के यहाँ पर आ गए और फिर भी ये गंगा का अपमान कर रहे हैं, फिर भी गंगा का अपमान कर रहे हैं, फिर भी गंगा का अपमान कर रहे हैं। मोदी, योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नई टैक्टिस क्या है कि हिंदुओं के बीच में मिल जाओ और इस देश का सत्यानाश कर दो। अब इनसे पूछिए क्या मेरा नाम सुनिए, अगर आप मुझे कुछ मतलब अल्लाह रुदल वगैरह समझ रहे हैं तो मैं समर्थन उनका भी करता हूं, क्योंकि वो भी हिंदुस्तानी नागरिक है। पर अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट खोलिए, कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन है। ये देखिए, ये मेरा कार्ड है, दिखाइए एक बार जरा। अगर ये बात कर रहे हैं तो जात का ब्राह्मण आदमी हूँ, नवीन मिश्रा मेरा नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में नौकरी करता हूँ, भारत सरकार का मुलाजिम हूँ। और अगर ये कह रहे हैं कि कैमरा बंद करके मेरे को ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए बंद कर लीजिए। नहीं, हमला नहीं किया है उन्होंने, अपने इन्होंने बोला है। हाँ, मैं शांत तरीके से बात कर रहा हूँ और ये हाइप हो रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी हमें कानून से मिला है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए, मैं अपने विचार रखूँ तो क्या ये गलत है? मैं जो बात रखिए ना, विचार रखिए, आराम से विचार रखिए। इनके पास मैंने भगवे पे नहीं बोला, मैंने आपके बोला इसने कैमरे पे ऑन, मैंने इस कपड़े की इज्जत रखते हुए बोला, मैंने भगवे के अंदर कौन सही है क्या गलत है इसकी गारंटी कौन देगा? फिर रुद्राक्ष पे आगे रुद्राक्ष कहा था कैमरा बंद होगा ना, बड़े प्यार से समझा दूंगा, को नहीं मिलेगा कि भैया तुम गलत कह रहे हो, बड़े प्यार से ज्ञान दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ज्ञान आप सामने दीजिए तो पूरे लोग समझेंगे ताकि हम क्या बोल रहे हैं। पर ये तो हम आप विचारों का आदान प्रदान नहीं कर रहे, आपस में एक दूसरे की लड़ाई वाली बातें कर रहे हैं। बात हम तर्क की करें तो ज्यादा अच्छा है, ना कि इस तरह की बातें करें। तर्क की बात करेंगे। हाँ, तो यमुना नहीं हुई दिल्ली, यमुना साफ है यमुना साफ। आप अगर बाईपास की तरफ से आते हैं ना तो सर बाईपास की तरफ से आ जाइए, आपका वजीराबाद तक यमुना साफ है। उसके बाद जो वजीरपुर के ये नाले मिल जाते हैं, वजीरपुर का एक हो गया। तो इसमें किसकी कमी है जो नाले मिल जाते? कौन रोकेगा उन नालों को यमुना में जाने से? सर ये नाले, इसकी गारंटी में, जो गारंटी नहीं सर, इसका जो ठीकरा है ना, इसका ठीकरा मैं केजरीवाल सरकार को दूंगा, क्योंकि इस समय उनकी सरकार है। नाले का उन्हें ड्रेनेज सिस्टम ओके करना चाहिए था, नाले की गलती के बारे में मैं उनको बोलूंगा।